मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धर्मदास का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और 1543 ईस्वी तक धर्मदास ने साधना के, भक्ति के बड़े ही प्यारे गीत गाए हैं। धर्मदास कबीर साहब के पट्ट शिष्य हैं और कहने का अंदाज़ भी बहुत कुछ कबीर साहब जैसा है। कहते हैं, पिया बिन मोहि नींद ना आवे। कौन है पिया? गोविंद है, प्रियतम गोविंद है पिया, जिसके लिए संतों ने विरह के बड़े प्यारे गीत गाए हैं। यह गीत भी विरह का गीत है। कहते हैं कि प्रियतम के बिना भला नींद कैसे आ सकती है। बहुत ही सुंदर उपमा दी है कि जैसे पहले परदेश चले जाते थे पुरुष, तो उनकी स्त्रियां रह जाती थी गाँव में और विरह की अभिव्यक्ति देती थी, विरह के गीत गाती थीं। कुछ ऐसा ही अंदाज है धर्मदास का। कहते हैं कि मेरा प्रियतम पता नहीं कहाँ है, कितनी दूर है, और इसीलिए उसके बिना मुझे नींद नहीं आ रही है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, जेकर पिय परदेश नींद नहीं आवे हो, चौंक चौंक उठे जाग सेज नहीं भावे हो। सोना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सेज सुनी है, प्रियतम सेज पर है नहीं। कहते हैं धर्मदास, खन गरजे खन बिजुरी चमके। बड़ा प्यारा अंदाज है। एक तो बाहर की उपमा है कि जैसे भादों की रात हो, अंधेरी रात हो, बिजली चमक रही हो, बारिश हो रही हो और मेघ गरज रहा हो, तो कोई भी बिरहनी कैसे सो सकती है। लेकिन एक दूसरा भी अंदाज़ है कि ये बिजली कहीं बाहर नहीं चमक रही है, ये बिजली भीतर ही चमक रही है, दिव्य आलोक की ओर इशारा है। और ये बादल भी कहीं बाहर नहीं गरज रहा है, ये भीतर ही गरज रहा है। अनाहत नाद जो तुम्हारे भीतर गूंजता है, उसकी उपमा संतों ने मेघ के गरजने से दी है। तो कहते हैं कि खन गरजे खन बिजुरी चमके। क्षण भर में ध्यान जा रहा है मेघ की तरह गरजते हुए अनाहत नाद पर, क्षण भर में ध्यान जा रहा है बिजली की तरह चमकते हुए दिव्य प्रकाश पर। तो कैसे नींद आवे, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कर नयनो दीदार महल एक प्यारा है। ये भीतर के महल की बात हो रही है कि भीतर का महल बड़ा अनूठा है। देखो इसको कैसा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा और घनहर गरजे बजे नगारा। ये जो त्रिकुटी है, ये जो भ्रूमध्य है, इसके भीतर जो ललाट के भीतर, उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ, सारा ज्ञान इसी में है। और घनहर गरजे बजे नगाड़ा, बादल गरजते हैं, इसी के भीतर नगाड़ा बज रहा हो, जैसे ढोल बज रहा हो, जैसे ऐसा अनाहत नाद की ओर इशारा कर रहे हैं। और लाल बरन सूरज उजियारा, जैसे लाल रंग का सूरज उगा हुआ है, ऐसा कुछ दिव्य प्रकाश भीतर है। चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है, और चतुष कमल खिला हुआ है, कोई सहस्त्र दल कमल कहता है। ये तो उपमा की बात है, लेकिन असली बात है कि दिव्य प्रकाश की ओर, भीतर स्थित परमात्मा की ओर संतों ने इशारा किया है। और मझार शब्द ओंकारा है, और वह ओंकार शब्द भीतर गूंज रहा है। इसलिए जब धर्मदास कहते हैं कि खन गरजे खन बिजुरी चमके, तो भीतर अनाहत नाद की ओर और भीतर के दिव्य प्रकाश की ओर संकेत कर रहे हैं। कहते हैं धर्मदास, ऊपर से मोही झांकी दिखावे। अब कोई प्रियतम ऐसा है जो खिड़कियों से इशारा कर रहा हो, ऐसा ही कुछ उपमा दे रहे हैं। जैसे गोपाल सिंह नेपाली ने कहा है, खिड़कियों से न कोई इशारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। चिलमन से न कोई निहारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। ऐसे ही धर्मदास कहते हैं कि मेरा प्रियतम खिड़कियों से ऊपर से इशारा कर रहा है, झांकी दिखा रहा है, अपनी उपस्थिति को जता रहा है, और पास भी नहीं आ रहा है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मुरलिया के धुन सुन के हमसो रहा न जाए। जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, तब गोपियाँ कैसे भला रह सकती हैं, दौड़ पड़ती थी गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी सुनकर। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं कि मेरा प्रियतम बांसुरी बजा करके मुझे बुला रहा है, मुझे पुकार रहा है। तुम भी जब भक्ति समाधि में आओगे तो कृष्ण की इस बांसुरी को सुनोगे। उसी की ओर संत बार बार इशारा करते हैं। मुरलिया के धुन सुन के और हमसो रहा न जाए, और गगन गरजे बिजुरी चमके। यहाँ कबीर साहब भीतर के दिव्य प्रकाश और दिव्य संगीत के बारे में इशारा करते हैं कि गगन गरजे, अनाहत नाद की ओर इशारा है, और बिजुरी चमके और उठती हिये हिलोर, और हृदय में एक उमंग पैदा हो रही है। और बिगसत कमल मेघ बरसाने,
और दिव्य प्रकाश को संतों ने सहस्त्रदल कमल या कमल कहा है। और विगसत कंवल मेघ बरसाने, नाम का मेघ बरस रहा है, अनाहत नाद का मेघ बरस रहा है, ओंकार का मेघ बरस रहा है। और चितवन प्रभु की ओर, और प्रभु की ओर दृष्टि मेरी लगी हुई है। तारी लागी तहाँ मन पहुँचा, और गैब ध्वजा फहराए, जहाँ रहस्य का, जहाँ परमात्मा का ध्वजा, परमात्मा की ध्वजा फहरा रही है, बस वहाँ मेरी दृष्टि जा रही है और वहाँ मेरा मन बार बार खींच जाता है। और कहे कबीर आज प्राण हमारा जीवत ही मर जाए। कबीर साहब कहते हैं कि आज तो जीते जी मरने की घड़ी आ गई है। और जब संत जीते जी मरने की बात कहते हैं तो समाधि की बात कह रहे हैं कि जैसे बाहर के प्रति जब इंद्रियां मर जाती हैं उसको संतों ने बाहर मरना कहा है, और भीतर लग जाती है परमात्मा से। जैसे बाहर के प्रति सो जाओ, भीतर के प्रति जाग जाओ, बाहर के प्रति मर जाओ और भीतर के प्रति जी जाओ, उसी को संतों ने जीते जी मरना कहा है। कहते हैं कबीर साहब कि आज तो जीते जी मरना हो रहा है, और ये बड़ी शुभता की बात है, ये बड़े आनंद की बात है कि कोई जीते जी मर जाए। संतों ने गाया है, जीवित मरिए भौजल तरिए, गुरु सास ननद घर दारुण आहे। बड़ा मुश्किल है प्रीतम के बिना जीना, क्योंकि हमारे घर में सास है, ताना मारती है, ननद है। ये पुराने उपमाएं हैं, जैसे सास और ननद मिल करके दुल्हन को ताना मारती थी। और ये सास कौन है? ये हमता है, ये अहंकार ही सास है। और ननद कौन है? ये ममता है, ये मेरापन है। मैंपन सास है और मेरापन ननद है। और घर दारुण आए, और ये सास ननद के रहते, हमता और ममता के रहते, भला हम कैसे चैन से रह सकते हैं, कैसे शांति से रह सकते हैं? जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है, प्राणी कौ हरिजस मनि नहीं आवे। बड़ा मुश्किल है, हरि का ख्याल, हरि का सुमरन, हरि की याद तो जीवात्मा को जल्दी आती ही नहीं है। पूत मीत माया ममता स्यों यह विधि आप बंधावे। बेटा से, माया से, ममता से ऐसे ही आदमी बंधाया रहता है जगत में। और जन नानक कोटिन में को अब भजन राम को पावे। करोड़ों में कोई एक व्यक्ति राम के भजन में उत्सुक होता है, राम की खोज में उत्सुक होता है, राम के प्रति अभिप्सा जगती है। कोई बड़ा भागी हो, कोई बड़ा सौभाग्यशाली हो, उसी के मन में प्रभु की प्यास जगती है। कहते हैं धर्मदास, नित मोहि बिरह सतावे। सदा सदा मैं प्रभु की विरह में जीता हूँ। याद रखना, ऐसा नहीं कि संत प्रभु से मिलते नहीं, लेकिन प्रभु से कितना भी मिलो छूट जाता है। प्रभु से कितना ही मिलो, प्रभु इतना विराट है कि कभी वो विराट पकड़ में आता नहीं। हमेशा जब भी मिलते हो उसके एक छोर से ही मिलते हो, दूसरा छोर तो हमेशा सदा दूर रह जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बिरह बड़ो बैरी भयो हृदय धरे न धीर। ये जो मेरी विरह है ये तो दुश्मन की तरह हो गई है, और मेरा हृदय अब धीरज नहीं धर रहा है। और सूरत स्नेही ना मिले। प्रभु को, गोविंद को सूरत स्नेही कहा है संतों ने, क्यों? इसलिए कहा है कि जो उसकी सुरती करते हैं उन्हें वो प्यार करता है, इसलिए प्रभु सूरत स्नेही है। सूरत स्नेही ना मिले तब लगे मिटाए न पीर। जब तक सूरत स्नेही गोविंद नहीं मिल जाता तब तक मेरी पीड़ा कोई हरने वाला नहीं है। कहते हैं धर्मदास, जोगिन वई के मैं वनवन ढूंढूं। जोगिन वई के मैं वनवन ढूंढूं। मैं सब जगह उस गोविंद को तलाश कर रहा हूँ, उसके लिए जोगन हो गया हूँ। जिसके लिए वाजिद साहब कहते हैं, पीऊ बसया परदेश की जोगन मैं भई। मेरा प्रियतम पता नहीं का किस परदेश में बसता है, इसलिए उसको खोजने के लिए मैं जोगन हो गई हूँ। और उन्मनि मुद्राधार फकीरी मैं लई। मन के पार जाकर के ही तुम परमात्मा को खोज सकते हो। जहाँ तक बुद्धि जाती है वहाँ तक परमात्मा मिलता नहीं, इसलिए उन्मन अर्थात मन के पार, बियॉन्ड माइंड जाकर के ही परमात्मा का तुम अनुभव कर सकते हो। तो उन्मन मुद्राधार फकीरी मैं लई। फकीर होना पड़ता है, हद के पार जाना पड़ता है। जिस फकीरी कहते हैं जो हद के पार चला जाए, जो संसार के पार, अंतर जगत के पार, मन के पार। ढूंढिया सब संसार की अलख जगाइया। सब जगह उसको खोजते हैं, अलख जगाते हैं उसकी याद में। और हरि हाँ वाजिद, वह सूरत वह पीऊ कहीं नहीं पाइया। वाजिद साहब कहते हैं कि वह सूरत जो
प्रियतम की मेरी सूरत है, ऐसी सूरत तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती, कहीं मिलती नहीं। कहते हैं धर्मदास, को न सुधि बतलावे, कोई यहाँ बताने वाला नहीं है। कोई बड़भागी होता है, उसी को सद्गुरु मिलता है जो परमात्मा के विषय में संकेत करता है, परमात्मा का रहस्य खोलता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नयन थकित भय पंथ न सूझे, साईं बेदर्दी सुधि न लिया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। कहते हैं धर्मदास, धर्मदास बिनवे कर जोरी, और कोई नेरे कोई दूर बतावे। धर्मदास दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, तुम स्वयं ही मेरी पीड़ा को हरो, स्वयं ही तुम मेरी सुधि लो, स्वयं ही मुझसे आन मिलो, क्योंकि मुझे कोई बता नहीं रहा है। कोई कहता है कि परमात्मा तेरा प्रियतम बड़ा नज़दीक है, कोई कहता है परमात्मा बड़ा दूर है, मुझे तो समझ में नहीं आता। क्योंकि परमात्मा नज़दीक भी है, एक छोर पर तुम्हारे बिल्कुल पास ही है, और दूसरे छोर पर वो तो बहुत दूर है। इसलिए दोनों बातें सत्य हैं, परमात्मा नज़दीक भी है और परमात्मा दूर भी है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, हमने यह बात तहकीक किया, सब में साहब भरपूर है जी, और अपनी समझ कुआं के पानी, क्या नियरे क्या दूर है जी। ये अपनी छोटी समझ के कारण परमात्मा कभी नज़दीक समझ में आता है, कभी दूर समझ में आता है। असली बात यह है कि किसी सद्गुरु से मिलो, गोविंद के विषय में जानो, ओंकार के विषय में जानो, और ओंकार के सुमिरन और समाधि में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।